चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH सैंपलिंग के जरिए उन शवों की पहचान होगी। लेकिन सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और बात आखिरी उड़ान की। लेकिन जरा पहली तस्वीर कैसे ये हुआ हादसा। एनिमेशन के जरिए ये विमान उड़ा। विमान जैसे ही टेक ऑफ किया था पेड़ के पीछे आया और ये एक इमारत से जाकर टकराया है और इमारत से टकराकर विमान का एक हिस्सा आगे गिरा है और दूसरा हिस्सा आपको पीछे नजर आ रहा है। देखिए जरा। विमान हादसे की हूबहू तस्वीर है जो आप पहली बार देख रहे हैं। एनिमेशन के जरिए विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है रनवे से आगे बढ़ते ही फौरन देखिए क्रैश हुआ, इमारत से टकराया, आगे का हिस्सा बाहर बिल्डिंग के गिर गया और एक हिस्सा पीछे का हिस्सा बिल्डिंग के अंदर रह गया। ऐसे हुआ है यह विमान हादसा। अब आपको हूबहू उस विमान की तस्वीरें दिखाते हैं। ये विमान उड़कर जा रहा है। ये देखिए जैसे ही टेक ऑफ किया है पीछे की तरफ गया है और सिर्फ 10 सेकंड में विमान सीधे नीचे हो गया और उसके बाद आप ये देख रहे हैं आग का गोला और ये गुबार जो आपको नजर आ रहा है, पूरा विमान आग के रूप में तब्दील हो गया। देखिए सिर्फ 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर टेक ऑफ के बाद 10 सेकंड में विमान पायलट कुछ समझ पाता उससे पहले ही देखिए ये क्रैश हुआ। एनिमेशन के जरिए मैंने आपको दिखाया किस तरह क्रैश हुआ। ये उस विमान की उस वक्त की तस्वीर। क्रैश होने के बाद का आलम देखिए जरा। आग का गुबार देखा, उसके बाद धुएं का गुबार देखिए। ये इमारत से आपको धुआं उड़ता नजर आ रहा है। लोगों में अफरा तफरी है, लोग भाग रहे हैं। पहली बार लोग देख रहे हैं एक बड़ा विमान क्रैश हो गया है। ये प्लेन का हिस्सा आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग के ऊपर प्लेन आपको नजर आ रहा है जिसमें आग लगी हुई है। उसी हॉस्टल बिल्डिंग के ऊपर गिरा था। ये प्लेन पड़ा है और ऊपर आपको धुएं का गुबार और आग नजर आ रही है। इमारत के ऊपर आपको नजर आ रहा है क्योंकि प्लेन उड़ान भर रहा था और नीचे आकर गिरा है तो कुछ हिस्सा इमारत के नीचे की माले पर टकराया और घुस गया और ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग के ऊपर है। अगली तस्वीर देखिए। आगे का हिस्सा आगे निकल गया, पीछे का हिस्सा ये आप देख रहे हैं। ये है विमान की टेल। पूंछ उसकी जो दीवार में घुसी है, बिल्डिंग में घुसी हुई है और पीछे की तरफ आप पूंछ देख रहे हैं। आगे का हिस्सा आगे निकल गया था, ये फंस गई है बिल्डिंग के अंदर। ये हॉस्टल बताया जाता है जिस जगह ये विमान घुसा है। पीछे आपको नजर आ रहा है मेडिकल कॉलेज से टकराया, उसके हॉस्टल से टकराया बताया जा रहा है। और ये विमान के पीछे का ठीक पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं। ऊपर आपको विंग्स नजर आ रहे हैं, साइड में 2 छोटे विंग्स। ये पीछे का हिस्सा है विमान का। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पिक्चर है। ये जो अभी आप तस्वीर आप देख रहे थे विजुअल्स में, ये पिक्चर में देखिए, ये पूरा पीछे का हिस्सा है। ये टेल और साइड विंग्स आपको नजर आ रहे हैं विमान के। ऐसे ही जाकर विमान सीधे घुस गया है। यूं विमान अंदर घुसा, अगला हिस्सा बाहर निकलकर दूसरी तरफ गिर गया और वो जल गया।
और देखिए नीचे का हिस्सा, विमान के जो नीचे का हिस्सा था यह है टायर। ये बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर घुसे हैं और वो बिल्डिंग के उस हिस्से में आप देख रहे हैं टायर घुसे हुए हैं। यानी अब आप समझिए हूबहू, अब आप समझ सकते हैं विमान का जैसे ही बिल्डिंग से टकराया, अगला हिस्सा बिल्डिंग क्रॉस करके दूसरी तरफ गिरा, पीछे का हिस्सा बिल्डिंग में फंसा रह गया। टायर नीचे होते हैं तो नीचे के फ्लोर पर टायर घुस गए। अब आइए आपको बताऊं, यह विमान दरअसल कहां से कहां के लिए जा रहा था, कहां के लिए उड़ान भरी थी, कैसे और कहां पर बीच में इसमें हादसा हुआ, क्योंकि यह हजारों किलोमीटर के यात्रा पर जा रहा था विमान। अहमदाबाद से इसने उड़ान भरी थी। यह मैप के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, अहमदाबाद से उड़ान भरकर जा रहा था लंदन। 6,859 किलोमीटर दूर जा रहा था यह विमान, लेकिन गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही 15 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में ही क्रैश हो गया। यानी सिर्फ 15 किलोमीटर उड़ान भरी थी और विमान क्रैश हो गया। और विमान क्रैश होने के बाद मैं आपको बताऊं, जैसे ही विमान गिरा, मौके पर स्थानीय पुलिस को पता चला और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी, क्योंकि विमान की आग चारों तरफ फैल रही थी, आग बुझाना था। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की, क्योंकि इमारत में भी आग लग गई थी, हॉस्टल में भी आग लग गई थी और यहीं आकर विमान घुसा था। घंटों फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाते हुए नजर आई। ये विमान का मलबा आप देख रहे हैं, जो विमान का अगला हिस्सा आकर बिल्डिंग के नीचे गिरा था, उस पर फायर ब्रिगेड दमकल कर्मी पानी की बौछार कर रहे हैं जिससे आग बुझ सके। दूसरी तरफ देखिए, कई गाड़ियां नीचे खड़ी हुई थी, जब विमान गिरा तो गाड़ियों ने आग पकड़ ली है, गाड़ियों में आग लग गई, उन गाड़ियों को की आग को बुझाया गया है। और इसके बाद वहां इस हादसे के बाद सोचिए 242 लोग विमान में सवार थे, विमान जलकर राख हो गया और जो लोग विमान में थे उनकी बॉडीज, उनके शव पूरी तरह से जल गए और इस स्थिति में है कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता है। जैसे ही लोगों को पता चला, उसके बाद आप देख रहे हैं जो घायल हुए थे उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। घायल में वो लोग भी शामिल थे जो उस हॉस्टल में मौजूद थे, हॉस्टल में मेस में खाना खा रहे थे, वो भी थे जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्या हुआ उस आखिरी वक्त में, क्यों पायलट ने आखिरी बार बातचीत की थी एटीसी से यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। देखिए जरा क्या जानकारी मिल पाई है। दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया 171 विमान ने उड़ान भरी और अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूर विमान पहुंचा था, तभी एयर इंडिया का यह विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही यह हादसा हो गया है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इस वक्त सोचिए प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, अगर उससे ऊपर होता तो शायद पायलट के पास वक्त होता और पायलट कुछ और कर पाता, क्योंकि हाइट बहुत कम थी। विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से विमान जाकर टकरा गया। टेक ऑफ के बाद विमान अचानक नीचे की ओर आने लगा और इसी दौरान
सिविल अस्पताल की बिल्डिंग से टकरा गया। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और प्लेन में आग लग गई। चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा था। धमाका इतना जोरदार था कि कई शव सड़क पर आ गिरे थे। बिल्डिंग के पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जले शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। हालात ये थे, मलबे में आग लगने की वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आई। शुरुआत में आपको बताऊं, जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद देखिए जरा, जो लोग वहां मौजूद थे जिन्हें पता चला कि उनके अपने उस प्लेन में थे जो क्रैश हो गया, उनकी तस्वीरें देखिए। रोते बिलखते वो चेहरे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जिन्हें अभी सी ऑफ किया एयरपोर्ट पर, वो विमान क्रैश हो गया। क्या कर सामने से और आइए अब आपको सीधे लिए चलता हूं गुजरात अहमदाबाद, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अस्पताल। जो घायल वहां भर्ती हैं उन्हें देखने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अहमदाबाद की। गृह मंत्री अमित शाह शाम को ही, देर शाम ही यहां से रवाना हो गए थे। उसके बाद उस घटना स्थल पर गए, उस ग्राउंड जीरो पर गए जहां विमान क्रैश हुआ, और अब अस्पताल पहुंचे हैं। जो लोग घायल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बेशक इसमें बहुत से चश्मदीद भी होंगे जिन्होंने वो सब कुछ देखा, वो मंजर देखा जिस वक्त यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री को फोन करके जानकारी ली है। नागरिक उड्डयन मंत्री खुद भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो चश्मदीद थे वहां वो क्या कह रहे हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इस विमान हादसे में न सिर्फ उन लोगों की मौत हुई जो भारतीय नागरिक थे, बहुत से विदेशी नागरिक भी थे जिनकी जान गई है। इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश में भारत के 169 लोग थे। 169 पैसेंजर इंडियंस थे। ब्रिटेन के 53 मुसाफिर थे, ब्रिटिश नागरिक थे जो, वो 53 थे। कनाडा का भी एक नागरिक था इसमें, और क्रू मेंबर यानी 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर मिलाकर 12 लोग थे। ये 242 लोग सवार थे इसमें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कहना है चश्मदीदों का। हमारी ट्रेन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। ये नड़ंद है और नड़दो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या? वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना इसलिए। तो यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। तो बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा झड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद बहुत प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों को भी कुछ हुई, रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। बोर्डिंग हुआ था, मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग, झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो बिल्डिंग में जहाँ पर गिरा वहाँ डॉक्टर भी, जो लोग थे उनकी मैच भी थी, तो उनका भी अकस्मात के अंदर यानी कि डेथ हुई है। पैसेंजरों की भी डेथ हुई है। तो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक ये हादसा है।
ये मैं मानता हूँ कि गुजरात में 32 साल के बाद दोबारा ऐसी एक दुर्घटना ये घटी। चश्मदीदों को सुन रहे थे, लेकिन ये हादसा सिर्फ विमान का नहीं हुआ है। वो विमान जिस हॉस्टल से टकराया है वो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये जो टावर्स आपको नजर आ रहे हैं, विमान इससे आकर टकराया है। ये आपको नजर आ रहा है, यहां विमान आकर टकराया है, एक हिस्सा इस तरफ गिरा है, बाकी दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ है। ये वो बिल्डिंग है जो तबाह हो गई है। प्लेन क्रैश में मेडिकल हॉस्टल तबाह हो गया है। चारों तरफ आपको भीड़ भी नजर आ रही है, जेसीबी भी नजर आ रही है, क्योंकि वहां मलबा हटाने का काम चल रहा था। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं अंदर की तस्वीर, आप देख रहे हैं हॉस्टल के अंदर की तस्वीर। अफरा तफरी मची थी, विमान का बहुत सा हिस्सा अंदर आकर गिरा था। देखिए इसमें बहुत से लोगों का सामान भी है। आपको बताऊं, जो लगेज होता है, लगेज बैग, वो भी विमान में था। जब विमान आकर टकराया, लगेज नीचे की तरफ होता। जब विमान आकर टकराया तो नीचे की तरफ का हिस्सा जो बिल्डिंग में इमारत से टकराया था, उससे सामान भी लोगों का निकल आया। वो भी तस्वीरें सामने आई, देख रहे हैं। ये जो आप बड़ा छेद देख रहे हैं, यहीं से विमान टकराया है आके। सोचिए, हॉस्टल में उस वक्त लोग मौजूद थे। मेस की तस्वीर देखिए, ये मेस है, ये आप देख रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, थालियां रखी हुई हैं लोगों की खाना खाते हुए। और ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहां से विमान टकराया और उसके बाद जो माहौल था उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी जब विमान यहां टकराया। लोग खाना खा रहे थे, बिल्कुल इल्म नहीं था कि अगले क्षण क्या होने जा रहा है। और पीछे से जोर का धमाका हुआ, बिल्डिंग भूकंप की तरह कांप उठी, तब अफरा तफरी मची। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहां पर भी एक और तस्वीर आई है, वो उस वक्त उस जगह की तस्वीर है जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, उसी के विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये मेस है, तो वहां पे जो है वो मलबा गिरा। आगे इससे आगे वो 4 बिल्डिंग ये वो विमान का पहिया है जो आकर मेस से टकराया है। के नाम पे जीव इलाज के लिए ले जाया गया। अब उनमें से कितने जिंदा है, कितनों का इलाज चल रहा है, वो जानकारी अभी तक इस हिस्से में मेरे भाई और है। तो वहां पे जो है वो मलबा गिरा। आगे इससे आगे वो 4 बिल्डिंग हमने देखी जो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। चारों तरफ आपको अस्त व्यस्त तबाही नजर आ रही है, दीवारें टूट गई है। ये देखिए, ये प्लेन का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ढांचा जो लटक रहा है, ऊपर से छत तोड़कर वो मेस के अंदर घुसा है। ये देख रहे हैं, दीवारें टूट गई। ये प्लेन का टायर आप देख रहे हैं, नीचे का, पीछे साइड का। के नाम पे जीव इलाज के लिए ले जाया गया। अब उनमें से कितने जिंदा है, कितनों का इलाज चल रहा है, वो जानकारी अभी तक। उस वक्त हॉस्टल में खाना खा रहे थे। अब देखिए जरा उस वक्त क्या मंजर होगा जिस वक्त हॉस्टल में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था और इसमें भी कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह स्थिति थी, ये आप देख रहे हैं। एक तरफ मेस में लोग लंच कर रहे थे, दूसरी तरफ प्लेन अंदर घुस चुका था। एयर इंडिया का प्लेन हॉस्टल की मेस की छत से टकरा गया और इस दौरान हॉस्टल में छात्र लंच के लिए जुटे हुए थे। छात्रों को थालियां परोसी जा रही थी, कुछ छात्रों ने खाना खाना भी शुरू कर दिया था। तभी बिल्डिंग में अचानक जोरदार धमाका हुआ, प्लेन सीधे मेस की छत से टकराता हुआ अंदर आ गिरा। मौके पर अफरा तफरी मच गई और इससे कई छात्र घायल हो गए। कई ईंट के टुकड़े आकर किसी के चेहरों पर भी लगे। जैसे ही यह विमान अंदर घुसा, दीवार फाड़ता हुआ, तो कईयों के चेहरे पर ईंट आकर लगी, किसी के सिर पर ईंट के टुकड़े से चोट लग गई। घटना के बाद कुछ छात्र मेस के पीछे के हिस्से में थे, वो मलबे के पास पहुंचे और फंसे हुए साथियों को उन्होंने निकाला है। हॉस्टल स्टाफ और आसपास के लोग भी मदद के लिए दौड़े। घायलों को ट्रॉमा सेंटर और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह थी उस वक्त की हालत। सुनिए जरा हॉस्टल में जो छात्र मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माह से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना ऐसा। तो जो हॉस्टल मेस में खाना खा रहा था छात्र, उनकी माताजी को आप सुन रहे थे
जो बता रहे थे क्या हुआ उस वक्त। लेकिन अब सवाल यह है कि हादसा जब हुआ, क्या अचानक हादसा हो गया, कुछ समझ नहीं आया, या फिर जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था इसके पायलट ने आखिरी मैसेज दिया था। आइए आपको बताऊं पायलट ने कॉकपिट के अंदर से आखिरी बात क्या कही थी, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट के अंदर विमान क्रैश हो गया। ये कॉकपिट आप देख रहे हैं, पायलट इसी कॉकपिट के अंदर मौजूद होता है। प्लेन का आगे का हिस्सा, इसे कॉकपिट कहते हैं, जहां पायलट बैठते हैं और विमान को उड़ाते हैं। टेक ऑफ के बाद पायलट को खतरे का आभास हो गया था। टेक ऑफ के चंद सेकंड्स में ही पायलट ने मेडे कॉल किया था। पायलट सुमित सबरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल का मतलब होता है यात्रियों के लिए बड़ा खतरा, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन संपर्क करने की कोशिश की, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से पायलट को जवाब नहीं मिला। विमान में सबरवाल के साथ को पायलट कुंदर भी थे। जब कोई पायलट या जहाज का कप्तान गंभीर संकट में होता है, इसे टेक्निकल फेलियर कहिए, आग लगना कहिए या क्रैश का खतरा होता है, तो वो रेडियो पर 3 बार मेडे 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 बोलता है। यह कॉल इंटरनेशनल लेवल पर तय की गई है। इससे यह बताया जाता है कि जान को खतरा है, विमान को तुरंत मदद की जरूरत है। कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटे यानी 8200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। को पायलट को लगभग 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। शुरुआती जांच में इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा सामने आया। प्लेन के टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही गड़बड़ी आ गई थी। प्लेन की ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट को मौका नहीं मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर फ्लाइट की ऊंचाई ज्यादा होती और तब पायलट को गड़बड़ी का पता चलता, और इस स्थिति में पायलट के पास एक मौका हो सकता था कि पायलट उस विमान को शायद इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए बचा सकता था। आइए अब मैं आपने देख लिया कॉकपिट में क्या स्थिति थी, सुनिए जरा एविएशन एक्सपर्ट विपुर सक्सेना क्या कह रहे हैं। ये इनफैक्ट ये पहला एक्सीडेंट है, ये अभी 10-12 साल से ये सर्विस में है और इसका बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रहा है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मैंने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ये देखिए लाखों में एक बार ऐसा कुछ होता है। इंजन से थ्रस्ट नहीं मिला है, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट क्लाइंब नहीं कर पाया है, और जब वो नोस अप था और टेल डाउन था और टेल हेवी हो गया और उसको एलिवेशन मिल नहीं रहा था, तब जाके ये नीचे जाके टकराया। पहले जैसे ही उसने पहला इंपैक्ट जब लगा होगा तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया होगा उसकी फ्लाइट पाथ, और फिर उसको जाहिर है उसको जाके ग्राउंड में क्रैश करना ही था। ATF E3 इन्फ्लेमेबल फ्लूइड है कि वो जल्दी से आग पकड़ लेती है और उसके वजह से ये हादसा हुआ है। अब रही बात कि थ्रस्ट क्यों नहीं मिल पाई, वो मैंने आपको बता दिया था कि ये या तो फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हुआ है या फिर कोई कैटास्ट्रोफिक इलेक्ट्रिकल फेलियर के वजह से हुआ है। अब सोचिए, बड़ा ताज्जुब है, इतना बड़ा हादसा, 242 लोग सवार थे, कितने लोग बचे अभी ये पता नहीं है, लेकिन उन सब में एक शख्स जिंदा बच निकला। ये देख रहे हैं उस शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। विमान हादसे में इकलौता बचा शख्स है जिंदा, जो निकल कर आया है मलबे से। वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो इसी कहा जा सकता है। मैंने आपको दिखाया विमान किस तरह से क्रैश हुआ, कितना भीषण हादसा था ये। कोई उस मलबे से निकलकर इस तरह से चलते हुए सामने आ जाए, इसे ही चमत्कार कहते हैं, अगर चमत्कार कहीं होता है। अगली तस्वीर देखिए, ये शख्स है, घायल था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह शख्स जिंदा बचा है इस हादसे में। कैसे मौत को मात दी, कैसे निकलकर सामने आया, यह आपको बताऊं। और बड़ी बात यह है कि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें सिर्फ यही शख्स है जो जिंदा बचा। अहमदाबाद विमान हादसे में यही चमत्कार है, जब विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में जिंदा बच गए। इनकी सीट नंबर थी 11A सीट नंबर पर यात्रा कर रहे थे। खौफनाक हादसे को बयां करते हुए कांप रहे थे। क्या हुआ उस वक्त, ये वो मंजर जो हम आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये उस विमान में बैठकर देख रहे थे। आंख खुली तो चारों ओर इनके लाशें ही लाशें थी। इन्होंने कहा मैं डर गया,
खड़ा हुआ और बस दौड़ने लगा। टेक ऑफ के बाद जोरदार आवाज आई। सब कुछ इतना तेज था कि समझने का मौका भी नहीं मिला। उनके सीने, आंखों और पैरों में गंभीर चोटें हैं, लेकिन रमेश होश में हैं और बात कर पा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रमेश को भर्ती कराया गया। रमेश कुमार विश्वास ब्रिटिश नागरिक हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में परिवार से मिलने आए थे और अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ लंदन लौट रहे थे, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि एक शख्स को आपने देख लिया जो जिंदा बच गया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, भूपेंद्र पटेल सीएम खुद पहुंचे थे अस्पताल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे क्योंकि उन्हें एहसास था कि बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बहुत सी जानें भी गई हैं। उसी वक्त 1 घंटे के अंदर यह तस्वीर साफ हो गई थी कि 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। आधिकारिक आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है। अगली तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां प्लेन क्रैश हुआ था। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अब आपको तस्वीर दिखाऊं, गृह मंत्री ने पहुंचने के बाद फौरन बैठक ली है। अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। बेशक गृह मंत्री हाल जान रहे हैं और यह भी जान रहे हैं कितने लोग इस वक्त अस्पताल में हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनका उपचार कैसे चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो सके, यह सारा हाल गृह मंत्री जान रहे हैं। लेकिन सरकार फौरन एक्शन में आ गई जैसे ही हादसा हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन उड्डयन मंत्री को फोन लगाया, सिविल एविएशन मिनिस्टर को। राहत और बचाव कार्य को लेकर निर्देश दिए पीएम ने। पीएम मोदी लगातार अपडेट लेते रहे पूरे वक्त। मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में थे पीएम। हादसे के तुरंत बाद उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद रवाना हुए। खुद गृह मंत्री अमित शाह से भी पीएम मोदी ने बात की और इसके बाद अमित शाह भी अहमदाबाद रवाना हो गए। शाह ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की, उनसे मुलाकात की। गुजरात के गृह मंत्री, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त से भी बात की है। उड्डयन मंत्रालय ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और एयर इंडिया ने भी हेल्पलाइन शुरू की है। उसके जरिए जानकारी जुटाई जा सकती है जिनके घर के लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं। तो सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी होती है। हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था। बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। और एक दुखद खबर इस बीच ये आई, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी पीएम मोदी खुद भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। विजय रूपानी साहब भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। विजय रूपानी साहब इस फ्लाइट में मौजूद थे जैसे ही क्रैश हुआ। उनके घर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए, उनके घर पर मृत्युंजय जाप हो रहा था। घर वाले उनके जीवित होने की कामना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। विजय रूपानी साहब की आखिरी तस्वीर सामने आई। एयरपोर्ट पर कुछ विदेशी नागरिक मौजूद थे जो वीडियो बना रहे थे। पीछे देखिए, कान पर फोन लगाया हुआ उन्होंने और फोन पर बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है विजय रूपानी साहब की आखिरी तस्वीर है जिस वक्त वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और कुछ फॉरेनर, कुछ टूरिस्ट वहां उस वक्त वीडियो बना रहे थे खुद का, और उस वीडियो में विजय रूपानी साहब की तस्वीर भी कैद हुई। लेकिन इस हादसे में उनकी मौत की खबर आई। गुजरात के पूर्व सीएम रूपानी जी भी इसी फ्लाइट में थे। अपनी बेटी से मिलने के लिए वो लंदन जा रहे थे। विजय रूपानी की पत्नी अंजलि लंदन में ही है। यात्रियों की लिस्ट में विजय रूपानी साहब का नाम 12वें नंबर पर था। फ्लाइट में उनकी सीट नंबर 2D दर्ज है।
लंदन से उनके लौटने की टिकट भी सामने आई और हादसे की खबर के बाद कोहराम मच गया। रूपाणी साहब के घर के बाहर सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने रूपाणी साहब के निधन की पुष्टि की। 2 अगस्त 1956 को विजय रूपाणी साहब का जन्म हुआ। विजय रूपाणी का जन्म म्यांमार में हुआ था। उनके पिता कारोबार के लिए रंगून गए थे और 4 साल बाद 1960 में परिवार राजकोट लौटा। गुजरात में ही शुरुआती पढ़ाई हुई उनकी। छात्र जीवन से ही ABVP से जुड़े और 1971 में वो जनसंघ के साथ जुड़े। इसके बाद बीजेपी से भी जुड़ गए। 1976 में आपातकाल के दौरान वो जेल गए। भावनगर और भुज की जेलों में 11 महीने तक कैद रहे। 1987 में राजकोट नगर निगम चुनाव लड़ा उन्होंने। 1996-97 तक वो राजकोट के मेयर रहे। 2014 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और आनंदीबेन पटेल सरकार में मंत्री बने। 5 अगस्त 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आनंदीबेन को हटाकर उन्हें CM बनाया गया था और चुनाव से 16 महीने पहले इस्तीफा देकर उन्होंने चौंका दिया था। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा CR पाटिल क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है। हमारे पास सूचना आई थी और निकलने वाले थे, पहले तो बाद में निकलने वाले थे, लेकिन उसकी टिकट आज की हो गई और हमको मैसेज मिला है कि ये प्लेन क्रैश हो गई है। हम तो बहुत चिंतित है, हम बाजू में ही रहते। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। कितने साल से आप? और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाऊं मैं। ये आप देख रहे हैं विजय रूपाणी साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी तस्वीर लगाई गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, ये बीजेपी का पार्टी ऑफिस है अहमदाबाद का, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है हमारी सहयोगी अनामिका। सीधे आपको लिए चलता हूं जहां विमान क्रैश हुआ। अनामिका पहुंच गई। अनामिका, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही, फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज अनामिका को। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो जरा तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे हम बहुत सा मलबा देख पा रहे हैं। सोहेल, मैं बिल्कुल उस जगह पर हूं जिस मैच से टकराया था वो विमान, और देखिए मलबा पूरा यहां पर बिखरा हुआ है। ये पंख है, ये पर है, इसके अलावा ये कुर्सियां आप इस वक्त देख रहे हैं। जो लोगों का सामान था पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं, वहां लोगों का सामान भी बिखरा हुआ है। और पीछे जो NDRF की टीम इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं वहां आगे बढ़ रही हूं और वहां से आपको तस्वीर दिखाऊंगी। ये कॉकपिट का एरिया है, कॉकपिट का एरिया भी है। पूरा विमान का मलबा, या जिन लोगों का, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, वो सभी लोग, उन सभी के शवों को यहीं से निकाला गया है। 2 लोग इस हादसे में जिंदा बचे हैं। जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, करीब दोपहर 2 बजे के आसपास जैसे ही लोगों को आवाजें सुनाई दी, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैं एक बार उनसे भी बात करूंगी। लेकिन आप देखिए पूरा मलबा, अभी भी JCB यहाँ पर मौजूद है। मलबे में अगर आप बता पाए अनामिका, ये जो हम मलबा देख रहे हैं, अगर आप दर्शकों को बता पाए, क्या ये विमान का मलबा है अनामिका? ये जो हम देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ हमें नजर आ रहा है, ये क्या सब विमान का मलबा है जो जल गया है, जो आपको भी नजर आ रहा है आपके पीछे? बिल्कुल सोहेल, ये विमान का ही मलबा है। ये बिल्कुल देखिए पीछे कुछ पेड़ हैं यहाँ पर, साथ ही ये विमान का मलबा है। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी भी कि उन्होंने क्या क्या देखे। ये पंख है, ये पंख है, ये बिल्कुल आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी, आपको और दिखाऊंगी। जो टेल है, विमान की टेल है, वो किस तरीके से जहाँ पर फंसी हुई है वो भी आपको दिखाऊंगी। कुछ सामान लोगों का बिखरा हुआ है। जिस पेड़ से ये टकराया विमान, वो पेड़ आप देख रहे हैं। ये पूरा मलबा है। ये जो पूरा एरिया है करीब 200 मीटर का, 100 मीटर का, 100-200 मीटर का, इसमें विमान का मलबा बिखरा हुआ है। बोतलें, मतलब पूरा सामान आप देखिए यहाँ पर। जो लोग बोतलें पानी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ देखिए बिल्कुल जो पंख आप देखते हैं, पर के पास का हिस्सा जो होता है, बिल्कुल उमेश दिखा रहे हैं आपको, ये पर के पास का हिस्सा है। जब हम फ्लाइट में सवार होते हैं, हम देखते हैं पंख के पास का जो हिस्सा है, जो गोल गोल आपको दिखता है। कई बार हमने देखा है कि उस जगह पर विमान में आग भी लगती है, तो जल्दी से उस विमान को लैंड कराया जाता है। ये वो पूरा एरिया है, ये वो जगह। अभी देखिए धुआं इसमें
उसमें से उठ रहा है। जल्दी से आग को शांत कराया गया जिससे कि लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन जब तक इस आग को शांत कराया जाता, लोगों को बाहर निकाला जाता, तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। एक बार फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ के आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे पूरा विमान का मलबा दूर तक बिखरा हुआ है। अभी भी कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग अस्पताल में हैं या जो लोग अभी जिनको यहाँ से लेकर जाया गया है, किसी को कम से कम किसी को तो बचाया जा सके। 2 लोगों के बचने की जानकारी मिल रही है। देखिए ये पूरा हिस्सा, उमेश दिखाइएगा यहाँ आगे आकर, कुर्सियाँ आप इस वक्त देख रहे हैं, तमाम इंजन, तमाम मशीनें जो विमान में इस्तेमाल होती हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि आगे की तरफ जाऊँ और आपको दिखा सकूँ। देखिए उमेश ये तस्वीर दिखाइए यहाँ से, जो मलबा है पूरा, जो इंजन का सामान है, क्योंकि इंजन में ही खराबी आई थी और उसके बाद ये विमान हादसा हुआ है। आगे की तरफ देखिए, जो प्लेन का बिल्कुल आगे का हिस्सा होता है, बिल्कुल वो जो पेड़ आप देख रहे हैं वो विमान के आगे का हिस्सा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। यहीं पर के भैया? नहीं, कहाँ के? बाहर के चल लो। हाँ, जैसा हादसा हुआ आसपास थे आप लोग? नहीं थे। ठीक है, मैं और भी लोगों से जरा बात करने की सवाल, अनामिका आखिरी सवाल अगर आप दर्शकों को बता सके, ये मलबा हम देख रहे हैं, बहुत से लोगों की जान गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्या सभी को इस मलबे से निकाल लिया गया है? जी सोहेल, मैंने जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात की है, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो ये कह रहे हैं सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अब मलबे में कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तलाश अभी भी जारी है। मेरे पीछे देखिए एनडीआरएफ की टीम अभी भी मौजूद है, अभी भी स्ट्रेचर यहाँ पर मौजूद है कि अगर कोई वैसे तो जो मुझे मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी इस मलबे के नीचे दबा होगा, लेकिन धुआं आप देखिए अभी भी उस जगह से उठ रहा है। मैं भी थोड़ी देर में वहां पर भी जाऊंगी जहां पर विमान का टेल का हिस्सा है। मैं ये भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करूंगी कि जिस वक्त हादसा हुआ, जल्दबाजी में कैसे और क्या कदम उठाए गए। भैया आप में से कोई मौजूद था हादसे के वक्त यहाँ पर? कोई नहीं मौजूद था। कुछ लोग ऐसे हैं सोहेल जिनसे मैंने भी बात की थी, वो बता रहे थे कि हादसे के वक्त यहाँ पर मौजूद थे। जिस वक्त आवाज हुई, जिस वक्त लोगों को पता चला, लोग खुद यहाँ पर आए, क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी तो लोग उस आग को बुझा पाते, लोगों को निकाल पाते, तब तक कई लोगों की जान चली गई थी। और अभी भी लोग आप वहीं मौजूद रहिए, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। अनामिका, जैसा कि आपने बताया, अनामिका बता रही हैं कि मलबे से लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल क्या है, अगली तस्वीर में दिखाऊं आपको। जिन लोगों को निकाला गया है, इनके शव बुरी तरह से जल चुके हैं। शव इस कदर जल गए हैं कि उनकी शक्ल देखकर, उन्हें देखकर पहचाना नहीं जा सकता है वो किस परिवार की बॉडी है। 242 लोग सवार थे इसमें, तो आखिर कैसे पता चलेगा कौन सी बॉडी, कौन सा शव किसका है? फ्लाइट जब क्रैश होता है कोई विमान, तो आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है? विमान हादसे के बाद सबसे मुश्किल होती है शवों की पहचान। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद यही सबसे बड़ी चुनौती है। हादसा इतना भयानक था कि कई शव बुरी तरह से जल चुके हैं। चेहरे और शरीर से मृतकों की पहचान कर पाना मुश्किल है, और ऐसी हालत में वैज्ञानिक तरीका है डीएनए टेस्ट। डीएनए कराकर ही जानकारी जुटाई जा सकती है कौन सी बॉडी किसकी है। शव के टिश्यू, बाल या हड्डियों से डीएनए सैंपल लिया जाता है, फिर परिवार के किसी सदस्य से सैंपल को मैच किया जाता है। अहमदाबाद में मृतकों के परिवार से डीएनए सैंपल देने को कह दिया गया है। हादसे के बाद कुछ मृतकों का शव पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। ऐसे लोगों की पहचान उंगलियों से, फिंगरप्रिंट से की जा सकती है। मृतक व्यक्ति के पुराने रिकॉर्ड पहचान में कारगर हो सकते हैं। एक्सरे, दांतों के इलाज की फाइल या सर्जरी से भी पहचान होती है। कई बार शवों के साथ मिले कपड़े और गहने भी मददगार होते हैं। मृतक के खास कपड़े, चश्मे, घड़ी से परिवार वाले पहचान लेते हैं। मृतक के सामान और उसके कागजात मिलने पर भी पहचान होती है। हालांकि यह तरीका सिर्फ शुरुआती जांच का ही होता है। मृतक की अंतिम पुष्टि जो है वो डीएनए या फिर फिंगरप्रिंट सैंपल से ही होती है। हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हुआ, और जो मारे गए यात्रियों के परिवार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय नियम से बीमा भी मिलेगा। जान गंवाने वाले यात्री को 12.5 करोड़ रुपए का बीमा देना होगा। यह बीमा हादसे का शिकार एयरलाइन यानी एयर इंडिया देगा। अगर एयरलाइन की गलती या लापरवाही की बात सामने आती है तो फिर यह मुआवजा कई गुना तक बढ़ सकता है, और एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को खास यात्रा बीमा देती है। पॉलिसी के आधार पर 41 लाख से लेकर 8 करोड़ 30 लाख तक का बीमा संभव है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी। सुनिए। फ्लाइट के जो पैसेंजर है
उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश से प्रतिक्रिया आई, पूरा देश दुखी भी है। क्या कुछ कह रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने लिखा, यह शब्द से परे दिल दहला देने वाली घटना है। अहमदाबाद में हुए हादसे से दुखी और स्तब्ध हूं और मैं रेस्क्यू में लगे अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम और अधिकारियों से मैंने बात की है और तुरंत एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम को लगा दिया गया है। राहुल गांधी ने लिखा, यात्रियों के परिजनों के दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वक्त हर जान कीमती है और हर सेकंड की अहमियत है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमीन पर हर संभव मदद करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा बेहद दुखद है। भगवान से प्रार्थना है कि हादसे में और लोगों की जिनकी जान गई है उन्हें उनके प्रति संवेदनाएं। अखिलेश यादव ने कहा, कोई भी विमान हादसा बड़ी दुर्घटना होता है, वो कह रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश को तुरंत स्पष्टीकरण आए उसका, जिससे हादसे से जुड़ी सभी तरह की आशंकाएं दूर हो सकें। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के, वो कह रहे हैं, हादसे की खबर मिलते ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, लंदन जाने वाले विमान के हादसे ने मुझे झकझोर दिया और मैं विमान में सवार सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूं। ओवैसी कह रहे हैं, गुजरात में एयर इंडिया के हादसे से बहुत चिंतित हूं, मैं इस हादसे की पूरी जांच की उम्मीद करता हूं। सुनिए जरा इन सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। विमान हादसे की जो अफसोसनाक दुर्घटना की खबर है, वो निश्चित तौर से वो निशब्द करने वाली है और बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की जो है वो जो लोग इससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति संवेदना है। लंदन जा रही थी फ्लाइट, जैसे ही किसी ने सुना है देश के अंदर, पूरा देश को आघात लगा है, तब भयंकर हादसा हो गया है। एयर इंडिया का 171 इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी मूल के बहुत नागरिक थे, क्रैश हुआ है, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। पूरे देश को दुख है, मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे जिनका मृत्यु हुआ। उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी प्रवास कर रहे थे, उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है और मैं उन सभी लोगों के दुख में सहभागी हूँ, उनके बारे में संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत दुखदायी खबर आई दोपहर को और तब से जो टेलीविजन पे चित्र दिख रहे हैं, विजुअल्स दिख रहे हैं, उनको देखकर घबराहट और बढ़ जाती है और उम्मीद और कम हो जाती है। लेकिन चूंकि अभी अधिकृत रूप से कुछ ज्यादा सूचना नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भगवान सबको संबल दे। और आइए आपको वापस अहमदाबाद लिए चलता हूं। अनामिका पांडे मौजूद है हमारी ग्राउंड जीरो पर। अनामिका, आपके पास बहुत से लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिल रही है, इस वक्त वहां क्या चल रहा है?
सोहेल, अभी भी मैंने बताया कि कुछ लोगों की कोशिश यही है कि अगर कोई मलबे में हो तो उन्हें बाहर निकाला जाए। हालांकि ये नामुमकिन सा दिख रहा है कि कोई मलबे में मौजूद हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद रेस्क्यू किया है। 1:38 के आसपास विमान ने उड़ान भरी थी, 1:45 पर यह हादसा हुआ है और 2 बजे के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये जो बच्चा है, देवांशु नाम है भैया आपका, ये बता रहे हैं कि इन्होंने दूर से आवाज सुनी थी, मलबा देखा था, धुआं देखा था, एक व्यक्ति को कैसे लेकर जाया जा रहा था, ये सब बता रहे। बताइए देवांशु, क्या देखा? पहले तो 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला था, उसके बाद हुआ मैं स्कूल से यही रास्ते से निकला था। फिर घर पे गया, मैं थोड़ा फ़ोन चला रहा था तो एकदम से धमाके की आवाज़ आई। तो बाहर जाकर देखा तो पूरा हमारा बिल्डिंग पूरी वाइब्रेशन करने लग गई। तो बाहर जाकर देखा तो पूरा धुआं था, वो देखने लायक नहीं था यहाँ पर। फिर पब्लिक के दौड़ के यहाँ पर आने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई, फिर लाशें लेके गए। कोई जिंदा बच्चा था? आपने देखा किसी को? जिंदा बच्चे नहीं देखा। नहीं था। आपने कहा एक व्यक्ति को लेकर जा रहे थे, बस ले जा। किसने देखा है? मैंने देखा। आपने देखा है? बताओ भैया, क्या देखा है? मैंने देखा कि पहले तो प्लेन क्रैश हुआ, तब बिजली करके ऐसा जोर से आवाज़ आई। एक बार नहीं, 2 बार वो बिजली करती है ना, ऐसा आवाज़ आया। मेरे घर के आगे सब जगह सब चिल्लाने लगा, हुल्लड़ मचने लगा। और मैं जब इधर आया तो सारी जगह धुआं ही धुआं था। और एक व्यक्ति को बिल्डिंग में से बाहर निकाल के उसको 2 एक्टिवा आए और उसको पीछे बिठा के उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। मेस है, वहाँ पर भी कुछ लोगों की मौतें हुई बताया जा रहा है। कितने लोग मौजूद थे, कुछ आप लोगों को पता है किसी को? नहीं, बहुत सारे लोग थे। वो नहीं। आपने रेस्क्यू किया है? आइए भैया, आप मतलब आपने लोगों को निकाला है बाहर, कुछ लोगों को मदद की है, देखा है? बताइए क्या देखा, क्या किया आपने? मैंने मैक्सिमम 25 बॉडीज बाहर निकाली है। 25 बॉडीज को? अच्छा। और सब एम्बुलेंस में मैंने भरा हुआ था और आगे कुछ नहीं था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ जले हुए नोट दिखा रहे थे आप। देखिए सोहेल, यहाँ पर अभी भी मलबे से जले हुए नोट 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं इस मलबे में मिले हैं लोगों को। लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी का कोई सामान बचा हो तो उसको प्रशासन तक पहुँचाया जाए। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है, लगता नहीं है कि जब लोग नहीं बच पाए हैं इस हादसे में तो किसी के सामान की क्या स्थिति होगी, इस हादसे को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपने स्तर पर कोशिश की है कि लोगों को बाहर निकाल सके। अगर एक व्यक्ति 25 लोगों को बाहर निकाल रहा है तो समझिए जो 242 लोग उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ी होंगी, लोगों को ढूंढने के लिए। और जिस वक्त मलबे में लोग दबे थे, जल्दी से रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था, उसको हटाने में समय लगा, तो कई लोगों की मौतें हुई है। उमेश, एक बार फिर तस्वीर दिखाइएगा पीछे की आप, कि अभी भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ से और मलबा पूरी तरीके से हटाया जा सके। मलबा है, अनामिका टीम भी देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास दोबारा आएंगे अनामिका इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए। ये जिन लोगों की जान गई, इन लोगों में आपको बताऊं, विदेशी नागरिक भी थे, इसमें ब्रिटेन के नागरिक भी थे, इसमें कनाडा के नागरिक भी थे। और उसके बाद देखिए चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। पुतिन ने रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी, खुद ऋषि सुनक ने भी संवेदनाएं जताई हैं, मेलोनी ने, ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने। देखिए क्या कह रहे हैं ये नेता। भारत में जितना भीषण यह हादसा हुआ, इसके बाद सबसे पहले पुतिन का रिएक्शन सामने आया। पुतिन ने कहा, विमान हादसे पर हमें गहरी संवेदना है, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर कह रहे हैं, हादसे की तस्वीरें बहुत भयानक हैं, मैं घटना से जुड़े सारे अपडेट ले रहा हूं और मेरी संवेदनाएं यात्रियों और परिवारों के साथ हैं, क्योंकि ब्रिटेन के 53 लोग इस विमान में सवार थे। इटली की पीएम कह रही, मैं इस विमान हादसे से बहुत दुखी हूं, इटली की सरकार और अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त करती हूं, भारतीय लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष यूरोपीय यूनियन की कह रही हैं, अहमदाबाद हादसा एक भयावह दुर्घटना है, पीड़ित परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यूरोप पीएम मोदी के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं, हम इस विमान हादसे से भावुक हैं, मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सुनिए जरा गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है।
सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन जो विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और
जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो पीड़ित हैं उनके परिवारों की तरफ संवेदना व्यक्त कर रहे थे और साथ ही ये बता रहे थे कि डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान होगी शवों की। लेकिन बड़ी चीज ये है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे पता चलेगा कि हादसा कैसे और क्यों हुआ। उसके लिए ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, जो विमान में होता है ब्लैक बॉक्स। मलबे से ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है। क्या वो ब्लैक बॉक्स मिल गया, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई, लेकिन ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा कि विमान में हादसा क्यों और कैसे हुआ, उस आखिरी पल में क्या हुआ। अगली तस्वीर देखिए, इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। इस पे लिखा फ्लाइट रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं इसे। अब यही ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है। क्या है ये ब्लैक बॉक्स, कैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी और कैसे पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या है। विमान हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की तलाश होती है। इस बॉक्स की, ब्लैक बॉक्स ही हादसे की असली वजह बताता है कि हादसा हुआ कैसे। यह विमान की उड़ान संबंधी जानकारियां रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है और इसकी मजबूत बनावट इसे दुर्घटना में भी सुरक्षित रखती है। ब्लैक बॉक्स का निर्माण टाइटेनियम मेटल से किया जाता है। यह धमाके, दुर्घटना, आग लगने के दौरान भी सुरक्षित रहता है। आग और पानी में भी यह बॉक्स सुरक्षित रहता है। 1 घंटे तक 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सकता है। 1 घंटे तक, यानी विमान में आग लगे, कितनी भीषण क्यों ना आग हो, 1 घंटे तक यह सही सलामत रहेगा। इस वजह से इसके नष्ट होने की संभावना ना के बराबर है। ब्लैक बॉक्स अपने नाम से बिल्कुल अलग होता है। ब्लैक बॉक्स काला नहीं, चमकीले नारंगी रंग का होता है और इसका रंग लाल या गुलाबी भी हो सकता है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में आसानी से इसे खोजा जा सके। प्लेन के पिछले हिस्से में इसे सुरक्षित रखा जाता है। विमान यात्रा के दौरान यह पूरा डेटा अपने में जमा करता है। विमान दुर्घटना के दौरान क्या हुआ था, तकनीकी खराबी या मानवीय गलती से हादसा हुआ, इसके डेटा को देखने के बाद साफ समझा जा सकता है कि हर विमान में 2 डेटा रिकॉर्डर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये प्लेन की रफ्तार, उसकी ऊंचाई, इंजन की स्थिति और फ्लाइट का रूट, फ्लाइट की हर गतिविधियों को यह रिकॉर्ड करता है। इसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड होती है। 1 महीने तक बिना लाइट के भी यह काम कर सकता है, यानी हादसे के बाद अगर यह नहीं मिल रहा है तो 1 महीने में भी खोज लिया जाएगा, तब भी पता चल जाएगा। सुनिए जरा एक्स पायलट, पूर्व पायलट क्या कह रहे हैं। उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकाश के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज साफ नजर आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है।
तो इस हादसे से जुड़ी आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वाद अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद।